में 6 ऋषि हुए, मुनि नाम सटकुली नाम। और ये जो 6 ऋषि हैं, इनके मन में प्रश्न उठा, ये संसार कैसे बना, संसार में कैसे ये सब लीलाएं हुई, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई। तो इन सब के उत्तर को जानने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, महाराज आप विधाता हो, आपने संसार को बनाया है। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। तो कृपा करके हमें ये बताइए कि इन सभी में ये पुराण पुरुष कौन है। आपसे हमें ये जानने की बड़ी अभिलाषा है, कौन है जो इस संसार को बनाया है, कैसे ये संसार प्रकट हुआ, कैसे महादेव प्रकट हुए, कैसे ये संपूर्ण चराचर में लीला हुई, आप कृपा करके हमें बताएं। तब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उन ऋषियों को, रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरा। बोले देखो, इस संसार में 2 ही देवता हैं जो बड़े श्रेष्ठ कहे गए। कौन कौन से? हरि और हर। आहा, भक्त्या परमया तस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। इनमें से भी जो शिव की भक्ति करता है वह मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार का कैसा बंधन है? ये संसार का बंधन आपको समझ में आया? क्या समझा आपने अभी तक? ये संसार का बंधन कैसा है? बोलो। मैया ये बंधन बड़ा विचित्र है, और अजीब बात यह है कि ये किसी को दिखाई नहीं देती है। हम सब बंधे हुए हैं। कबीरदास जी को पंक्ति है ना, सैया निकसी गए, सैया निकसी गए, मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए। ये संसार में जीव और परमात्मा के मिलन में ये जो एक पर्दा है, वो पर्दा है मोह का। और ये मोह का पर्वत अगर हट जाए तो झटपट हमें सरकार मिल जाए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिय मिलेंगे। लेकिन हमने ये जो मोह का पर्दा घूंघट ओढ़ रखा है, उसका परिणाम कि हमने पूरी दुनिया इस पर्दे के इस पार ही बना ली है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि चित्रकूट वाले महाराज जी कह रहे हैं कि दिल्ली को छोड़ो, विवेक विहार को छोड़ो, सब चल दो महाराज जी के साथ, बाबा जी बनो ना। मेरे शब्दों का आप गलत अर्थ मत निकाल लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब दान कर दो, बाबा जी बन जाओ, नहीं। खूब अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदो, खूब रुपया कमाओ, खूब धन कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब के बीच में रहो, पर ऐसे रहो जैसे तालाब में कमल का पुष्प रहता है। कीचड़ में खिलता है पर उसकी एक भी बूंद पुष्प के ऊपर टिकने नहीं पाती है। तो तुम संसार में रहो और ऐसे रहो कि लोगों को लगे वाह। पति भी सोचे महाराज जी मेरी पत्नी तो बड़ी प्यारी है, माई वाइफ इज माई लाइफ। महाराज क्या कहें, बेटे को भी लगे अरे वाह हमारी मां तो क्या कहें कितना हमारा ध्यान रखती हैं। सास ससुर को भी लगी
वाह हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। पति को भी लगे पत्नी, भगवान करे ऐसी पत्नी सबको प्राप्त हो जो इतनी सेवा शुश्रूषा करती हो। तो क्या करो? बोले तुम संसार में रहकर ऐसा सुंदर नाटक करो। क्या करो? नाटक करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने संसार वालों को ये बता दिया कि तुम इन लोगों में नहीं रमे हो, तुम्हारे लिए तो भगवान ने सब कुछ है, तो मैं लिख के देता हूं ये दुनिया वाले इतने दुष्ट और खतरनाक हैं कि तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, ऐसे चक्कर में घुमाएंगे कि तुम फिर ना इधर के रह जाओगे और ना इधर के रह जाओगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि संसार बंधन से वो भागे, आजाद हो। कोई चाहता है क्या? इसीलिए बाहर से तुम संसार वालों से प्रेम करो और भीतर से किससे प्रेम करो? कैसे करना चाहिए? भीतर से किससे प्रेम करोगे? परिवार से? हाँ, भगवान से। वाह क्या सुंदर बात। भीतर से ऐसे प्रेम करो कि ठाकुर जी को लगे आहा ये मेरा है। और प्रेमी जो होता है ना, जो प्रेम करता है, वो कभी बदले में कुछ डिमांड नहीं करता है। ये प्रेमी की पहचान होती है। अरे जब प्रियतम ही प्राप्त हो गए तो क्या आवश्यकता है? इसीलिए संसार से नकली प्रेम करो, बनावटी प्रेम करो पर नकली। और गोविंद से, मेरे शंकर से असली प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, और जिसका मन मैला भया डूब गया मझधार। कबीरा डूब गया मझधार। तो सच्चा प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए। और वही प्रेम जब धीरे धीरे ऊपर को प्रस्फुटित होता है तो धीरे धीरे संसार का सुख और दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। भैया दुख कब तक अपना लगता है? बोलो। संसार के सुख दुख तभी तक अपने लगते हैं जब तक ये मान लिया जाए कि संसार ही सत्य है, संसार के लोग ही सत्य हैं। और जिस दिन ये मान लिया जाए संसार झूठा है तो संसार के लोगों का सुख दुख भी हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि महाराज संसार में दुख भी मिले तो उसे भी भगवान की इच्छा समझकर भोगो, सुख भी मिले तो उसे भी भगवान की कृपा समझकर भोगो। इसका मतलब ये नहीं कि देखो एक बात बता दूं मैं आपको, सावधान होकर सुनना। अगर आप मेरी कथा में बैठे हो और ये सोच के बैठे हो कि ये विवेक महाराज की कथा सुन लेंगे तो हमारे जीवन से दुख भाग जाएगा, ये गुरुजी की कथा सुनेंगे तो जीवन के कष्ट मिट जाएंगे, तो माफ करना आप गलत जगह पे आ गए हो, आप जा सकते हो घर। बिल्कुल गलत बात। और मैं आपको ये भरोसा भी नहीं दिलाना चाहता हूं कि मेरी कथा में बैठने से दुख दूर हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। और कोई कहता है तो झूठ कहता है। जो तुम्हारी तकदीर है, जो तुम्हारे कर्म हैं, उस अनुसार तुम्हें सुख और दुख दोनों बराबर भोगने पड़ेंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे जब हमको सुख दुख दोनों हमारे तकदीर से ही भोगने तो फिर कथा में क्यों आए? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा मैया जी? उठ रहा है ना? तो एक फर्क है, एक फर्क है। दुख हमारे भी जीवन में आता है, भक्त के भी जीवन में आता है, और दुख अभक्त के भी जीवन में आता है। लेकिन एक फर्क होता है, जो दुष्ट होते हैं उनके जीवन में जब दुख आता है तो वो हाय हाय करते हैं, और जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो भगवान की इच्छा समझ करके भोगते हैं। यही फर्क है। वो रो रो करके तड़प तड़प करके भोगते हैं, और भक्त आनंदित होकर के भगवान की इच्छा समझकर भोगता है। यही फर्क कथा सुनने वालों में और ना सुनने वालों में है। आप नोटिस करना, कभी ध्यान देना।
बात हमने बड़ी गहरी की, लेकिन ताली बजाने में आप लोग गड़बड़ी कर गए। बाद में समझे आप, देर से बात समझ में आई। पगड़ी वाले भगत जी ने ठीक समझा, हाँ, इसीलिए हमने आपकी बात सब तक पहुंचा दी। बोलो ओम नमः शिवाय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो बंधन है वो बंधन है पर्दे का। ये घूंघट हटाओ, ये पर्दा हटाओ, बस भगवान मिल जाएंगे। कैसे? ठीक उसी प्रकार से ये जीवन है जैसे बीज। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे बीज को जमीन में डाला जाता है तो क्या होता है? अंकुरित तो होता है, पौधा बनता है ना? उसके बाद महाराज उससे अन्न उपजता है, गेहूं की बालियां लगती हैं, अरहर तिल जो भी है सब बनता है। उसके बाद फिर महाराज वो वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। इसी प्रकार से ये संसार का चक्र है। ये संसार भी भगवान शिव जैसे बीज के अंकुरण से महाराज वृक्ष पौधा फल बन जाता है। इसी प्रकार से शिव की इच्छा से ये संसार मात्र कल्पना मात्र से बन गया है। कल्पना से भगवान ने कल्पना की और ये संसार बन करके तैयार हो गया। और फिर जब तक शिव की इच्छा होती है तब तक इस संसार में वो विहार करते हैं, लीला करते हैं और फिर अंत में खुद ही समेट लेते हैं। हाँ, सब समेट लेते हैं और एक पल में सारा संसार समाप्त। विचार करो, यदि समुद्र अपनी सीमा को, मर्यादा को भूल जाए तो क्या होगा? अग्नि अपनी सीमा को भूल जाए तो क्या होगा? वायु की गति अपनी सीमा का उल्लंघन कर दे तो क्या होगा? लेकिन ये सब चल रहे हैं ना अपनी सीमा में। एक मनुष्य ही है जो अपनी सीमा का ध्यान नहीं देता और उसको बोल दो ऐसा। महाराज जी आप कौन सी पुरानी ख्यालात वाली बात कर रहे हो? आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, हम पढ़े लिखे हैं। महाराज कुछ बोल दो तो महाराज क्या पता, वैसे भी राजधानी में कथा कर रहे हैं, या भगत भी हैं तो दो चार लोग महाराज ऐसे भी होंगे। वैसे कथा में तो सब अच्छे ही आते हैं, पर कोई ऐसे भी आ जाए महाराज किसी को बात प्रिय ना लगे तो बोल भी दे। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। तो हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति के, और यही मर्यादा हमारे कल्याण की ओर हमको लेके जाती है। तो सब अपनी मर्यादा में हैं, पर जब शिव को लीला समेटने की इच्छा होती है तो सब अपनी मर्यादा से आगे की ओर चल देते हैं और फिर वहीं पर ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो क्या संसार समाप्त हो गया? बोलो नहीं। फिर भगवान अपनी योग माया के द्वारा योग निद्रा में चले जाते हैं, समाधि में। और फिर जब उन्हें क्रीड़ा की इच्छा होती है फिर हमारे आपके